अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही ख़ास टॉपिक है। ख़ास इसलिए कि क्योंकि हमारे जो मुल्क के अंदर आर्मी में जॉइन होने की जो नौजवानों की ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हम 10 में से जो है वो 6 लड़के हम नौजवान लड़के जो हम चुन सकते हैं कि जो ख्वाहिश रखते हैं कि हम पाक आर्मी में जॉइन करें, या पाक आर्मी हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे एफसी हो, एफसी बलूचिस्तान हो, एफसी केपीके हो, जितने भी फ़ौज के इदारे हैं उनमें अप्लाई करने के लिए, उनमें भर्ती होने के लिए काफ़ी कोशिशें करते हैं कि हम इसमें किसी तरीके से जो है वो भर्ती हो जाएं। लेकिन भर्ती होने के बाद वो क्यों छोड़ देते हैं, ये भी एक बड़ी ख़ास वजह है। क्योंकि तकरीबन हमने देखा है कि ट्रेनिंग में भी नौजवान लड़के जो हैं वो सेंटर से भाग जाते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट करके लोग आते हैं, फिर वापस ज्वाइनिंग नहीं करते। कुछ होते हैं जो ज्वाइन करने के बाद कुछ अर्सा ड्यूटी करते हैं, फिर वो वहाँ से भाग के आ जाते हैं। तो इस तमाम इस चीज़ों पर रोशनी डालेंगे, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे वजह क्या है कि क्यों लोग वहाँ से दिल बर्दाशा होकर भाग के आ जाते हैं। आज तमाम तफसील मैं बताऊँगा आप लोगों को क्यों इस तरह से होता है। ये काफ़ी अंदर की मालूमात है जो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके ऊपर। काफ़ी जो लड़के आर्मी छोड़ के आए हुए हैं उनसे मैंने मालूमात की है, जो आर्मी के अंदर मौजूद नौजवान हैं, जो जिन्होंने टाइम गुजारा हुआ है, उनसे मैंने मालूमात की है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों की मुझे इनमें वजह बताई हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना लाजमी है जो पाक आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एक अपना माइंड में सिर्फ आप लोगों को वो नहीं करना चाहता कि आप ज्वाइन ना करें। बेशक हमारा मुल्क का बड़ा बेहतरीन इदारा है, ठीक है, एक मुल्क के लिए सर्व करना होता है, हर किसी के एजाज़ की बात होती है हर किसी के लिए, ठीक है, अपना मुल्क के लिए शहादत देना। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको पता नहीं होती और जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपको पता चलती हैं। तो वो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे मेन चीज़, जैसे आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान भी तो आपसे भी कुछ ऐसे एक्टिविटी करवाई जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऐसा कोई बंदा होता है जिसने आज तक जो वो बेलचा नहीं चलाया होता या उसने बुला के नहीं उठाई होती, वो जब वहाँ जाता है तो उससे वो काम कराए जाते हैं। वो उस चीज़ से भी काफ़ी तंग हो जाता है कि यार मैं तो ये सोच के आया था कि मैंने यहाँ पे राइफ़ल उठानी है, मैंने शूटिंग करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, तो यहाँ तो मुझसे मज़दूरी कराई जा रही है। आपसे वहाँ डाइनिंग हॉल में भी काम आपसे कराया जाएगा, आपसे बर्तन भी धुलवाए जाएंगे, ये सब कुछ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे वो मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस जब अपने यूनिट में जाते हैं तो वहाँ पे एक वर्ड है फटीक, ठीक है ना। फटीक भी कहते हैं। फटीक का मतलब होता है वर्किंग। आपने वर्किंग करनी है अपने एरिया के अंदर। जैसे कि अगर आपके यूनिट के अंदर या आप किसी चेक पोस्ट के ऊपर हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई कमरा बन रहा है या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं नहीं, या कोई आप बाउंड्री वाल बना रहे हैं, तो वो उसके लिए मज़दूर नहीं होते, वो आपने ख़ुद करना होता है। आप ही सारे जो नौजवान होते हैं वही मिल के जो है वहाँ पे ये मिस्त्री, एक मिस्त्री हो जाता है, वो भी सरकारी होता है। उसके साथ जो मतलब मज़दूर होते हैं वो हम आप जैसे नौजवान लड़के ही होते हैं जो आर्मी में भर्ती हुए होते हैं, वो नौजवान लड़के ही होते हैं। वही उनके साथ मिल के जो है काम करते हैं, सीमेंट उठाते हैं, बुला के उठाते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक अगर आपको बुला के हैं, आप किसी चेक पोस्ट के ऊपर हैं जो काफ़ी बुलंदी पे है, तो आपका जो सामान है आपने वो नीचे से जाना है, वो सामान आपने लेके ऊपर आना है। तो इस चीज़ से काफ़ी लोग जो है ना फटीक से लोग काफ़ी तंग होकर ना, तकरीबन मैंने देखा है कि नौजवान इस चीज़ से तंग होकर जो है नौकरी छोड़ देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि छुट्टी का ना होना। छुट्टी का मकसद इसलिए कि क्योंकि अक्सर नौजवानों को देखा है कि मैंने जो आर्मी के जितने पुराने बंदे हैं मैंने उनको देखा है कि उनको छुट्टी वक्त पे ना मिलने की वजह से वो भी काफ़ी दिल, जो पुराने होते हैं वो इस चीज़ के आदी होते हैं। लेकिन नए लड़के जो नया खून होते हैं, जो नए भर्तियों के गए होते हैं, वो इस चीज़ों को नहीं समझते। वो कहते हैं कि हमारी छुट्टी हमें टाइम पे मिलनी चाहिए। जब उनको छुट्टी उनके टाइम पे नहीं मिलती, मिसाल के तौर पर महीना 15-20 दिन लेट हो जाए, या उनके यहाँ शादी होती है किसी चीज़ के लिए वो नहीं आ सकते, उनको छुट्टी नहीं मिलती, तो उससे वो काफ़ी दिल बर्दाशा हो जाते हैं कि यार हम लोग फंस गए, कि हम लोग अपने रिश्तेदारों की गमी खुशी में भी नहीं जा सकते और हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। तो इस वजह से भी लोग काफ़ी नौकरी छोड़ के चले जाते हैं या भाग जाते हैं, मतलब भगोड़े हो जाते हैं या रिज़ाइन दे देते हैं। तकरीबन रिज़ाइन बहुत कम लोग देते हैं, भगोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। छुट्टी पे आए, वापस नहीं गए, या यूनिट से भाई अपना बोरे बिस्तर बांधा और निकल गए। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं जिसमें लोग नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। तो कुछ हक़ाइक़ ये हैं। और दूसरी जो ड्यूटी टाइमिंग ये होती है, वहाँ पे आपको मतलब ये नहीं है कि आपने जो ड्यूटी कर ली, आपकी ड्यूटी जैसे मिसाल के तौर पे 2 घंटे ड्यूटी होती है, 4 घंटे रेस्ट होता है। अब ये मत सोचें कि जो 4 घंटे में 2 घंटे ड्यूटी करूँगा, 4 घंटे में रेस्ट होगा। उस 4 घंटे के अंदर हो सकता है कि मैं आपको किसी फटीक पे ले जाए कि आपने वो 4-3 घंटे आपने फटीक करनी है, जैसे फटीक ख़त्म करेंगे फिर आप दोबारा ड्यूटी वापस चले जाएंगे। और ऐसा भी होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर
अगर आपने ड्यूटी ख़त्म की है अपनी 12 से लेकर 2 के बीच आपने ड्यूटी ख़त्म की है और सुबह जो है ड्यूटी आपकी टाइमिंग आपकी बन रही है 6 बजे और स्टंट 5 बजे स्टंट हो गया, आपने भाई वो 5 बजे 4 बजे स्टंट के लिए भी आपने उठना है, वो स्टंट आपने कंप्लीट करना है, फिर अपनी ड्यूटी भी आपने कंप्लीट करनी है। तो ये चीज़ें सारी इसके अंदर आती हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ों से तंग होकर जो है नौकरी छोड़ देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, हक़ाइक़ थे जो लोग इसमें जाना चाहते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब जाएँ तो अपना माइंड सेट क्लियर करके जाएँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मुसीबतें आ जाएँ, कुछ भी हो जाए, हमने जो है वो नौकरी नहीं छोड़नी। इसमें कुछ होते हैं लोग कि जब वो अप्लाई करने के बाद काफ़ी सिफ़ारिशें लड़ाते हैं आगे पीछे यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से कि यार हमारा लेटर निकलवा दें, हमारा लेटर निकलवा दें। तो वो मसला आप लेटर में निकलवा लेते हैं। कोई जो हकदार होता है, जो ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है, आप उनका भी हक मार लेते हैं अपनी सिफ़ारिश के ज़रिए। लेकिन आप जो भी जाना चाहते हैं आर्मी के अंदर, ठीक है, लेकिन अपना माइंड सेट क्लियर करके जाएँ कि जब हम जाएँगे तो हमने फिर वापस नहीं आना, वापस हमने बिल्कुल नौकरी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है हम लोगों ने। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये आपको मैंने बताना ज़रूरी समझा। वीडियो देखने का शुक्रिया और ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक तमाम न्यू अपडेट वक्तन पर वक्तन पहुँचती रहे। शुक्रिया।